मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग लिए बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार केक, बहुत मॉइस्ट बनता है। इसका नाम है बनाना एंड नटेला केक। इसके लिए आपको चाहिए मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर हो गया, केले आपको चाहिए जो कि राइप होने चाहिए, कच्चे ना हो प्लीज़। कास्टर शुगर बीच में जाएगी यानी कि पिसी हुई चीनी, वनीला का एसेंस जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा, नटेला इस्तेमाल करेंगे जो आपको जार में मिलती है, सॉल्टेड बटर है यहाँ पर मेरे पास में, सॉफ्ट होना चाहिए ज़रा। अंडे जाएंगे यानी कि एग्स हो गए। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 9 इंच का केक टिन का जो पैन है, ये स्प्रिंग फोम वाला है जो साइड से इजीली रिलीज़ हो जाता है। इसमें अच्छे से आप मक्खन लगा लें, तेल लगा लें जो आपके पास है, और फिर बीच में आप थोड़ा सा मैदा लगाते हैं। इससे ये होता है कि आपका केक जो है बीच में टिन में चिपकता नहीं है। अब उनको आप कर लेंगे प्री हीट 180 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4, 350 फ़ारेनहाइट पर 15 से 20 मिनट पहले जो मैं कर चुकी हूँ। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे शुगर यानी कि चीनी चली गई, बीच में मक्खन डालेंगे, अच्छी तरह आपने इसको बीट करना जब तक कि बिल्कुल क्रीमी। अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि आपको अंडे दिखाए थे, और इसको भी अच्छी तरह बीट कर लेंगे जो है अंडे अच्छी तरह मक्खन और चीनी में कंबाइन अच्छे से हो गया बीच में कंबाइन। इसके बाद यहाँ पर अब आप वो जो केले दिखाए थे उसके छिलका उतार लीजिएगा, और जो है इसको आप यहाँ पर एक फॉक की मदद से मैश कर लें। अब इसमें आप मैश किए हुए जो है बनानास डाल दीजिएगा, और बीच में जाएगा वनीला का एसेंस, और इसे जो अच्छी तरह आप यहाँ पर एक स्पैचुला की मदद से ही मिक्स कर सकते हैं, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं यहाँ पे मैंने हैंड विस्क ले लिया हुआ है, और इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे जो कि प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा है, इसको आप छान लीजिएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा, और इसी हैंड विस्क की मदद से जो है इसको आप अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लें। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया, और नॉट फॉरगेटिंग ऊपर से नीचे ज़रूर जाइएगा ताकि नीचे कोई खुश्क जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स ना रह जाए। अब आप क्या करेंगे, जो केक का पैन आपको दिखाया हुआ है उसमें आप इसको पहले ट्रांसफ़र कर लें। ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आप इसको उठाते हैं, हल्का सा सरफेस पर यूँ आप इसको जो बैश करते हैं ताकि ये कि इक्वली जो है बैटर बीच में स्प्रेड आउट हो जाता है। अब आप लेंगे एक स्पून, और जो आपको नटेला दिखाया हुआ है वो आप इसमें यूँ कर कर एक एक करके ड्रॉप डाल दीजिएगा, बीच में डॉल्प्स बीच में फेंक दें। बीच में डालने के बाद बटर नाइफ आप लेंगे, और उसकी मदद से आपने जो बीच में यूँ करके इसमें स्वर्ल्स बना देंगे। अब आप इसको बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड ओवन में 45 to 50 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट्स यानी कि 45 से 50 मिनट हो जाएंगे। या फिर जब तक आप एक नाइफ़ लीजिएगा बीच में इंसर्ट करके चेक करेंगे वो क्लीन निकलती तो आपका केक तैयार होता है। इसे बेक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर बेक हो चुका हुआ है। अब ये कि इस वक्त ये बहुत गर्म है, आपने इसको बिल्कुल यहाँ पर ठंडा होने देना है टिन में, और फिर हम इसको टिन को रिलीज़ करेंगे, वरना भी क्योंकि केक गर्म है तो इसको खोलने से होगा कि केक जो है टूटना शुरू हो जाता है। तो इसको ठंडा हो जाने दें और फिर आपको दिखाएंगे कि आप इसको सर्व किस तरह कर सकते हैं। एक ठंडा हो चुका हुआ है, अब आप इसके साइड से इसको रिलीज़ करते हैं, और कोई भी नाइफ़ ले लें या कुछ इसके से साइड्स पे जाने के लिए, और इसको रिमूव कर लेते हैं। एक आधा स्लाइस आपको काट के भी दिखा देते हैं, और इससे फिर हम डिश आउट कर लेते हैं। मैं इसको सर्व कर रही हूँ आइसक्रीम के साथ। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि बहुत ही मॉइस्ट, और ये देख लें बिल्कुल सॉफ्ट केक होता है, ये देख लें ठीक है। साथ में मैं इसको आइसक्रीम वनीला के साथ में सर्व कर रही हूँ। थोड़ी सी आप क्या करेंगे, गार्निशिंग के लिए नटेला को मेल्ट कर लीजिएगा माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए, और फिर आप थोड़ा सा ड्रिजल कर लेते हैं। तो इसी के साथ इसको सर्व करते हैं, वार्म करें या जिससे आपका दिल चाहे। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर जिसको cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।